खाली आंगन की दिवाली। सर्द हवाओं के बीच दिवाली की रंगीन रात और हर गली में दियों की जगमगाहट है। मगर उस शहर में एक आलीशान घर भी है जिसमें दिवाली की कोई जगमगाहट नहीं है। उस घर में रहने वालों की दिल की उदासी उस घर की दीवारों में भी झलकती है। दिवाली की रात गहरी काली अमावस्या की रात होती है जिसे हम सब दियों की रोशनी से दूर करते हैं। बाहर पटाखों की आवाज़ें हैं, बच्चों की हंसी ठिठोली है, हर गली दीपों की रोशनी से जगमगा रही है। मगर उस रौनक से दूर, खुशियों से दूर, उस आलीशान घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर का वातावरण और भी भारी और उदास है। उस घर में किसी ने सजावट तक नहीं की। उस घर में अक्षत और नेहा रहते हैं जो शहर के मशहूर बिजनेसमैन हैं और करोड़पतियों में से एक हैं। वो घर उनका है, लेकिन उनके घर दिल में एक खालीपन है जो हर दिवाली को और भी सूना बना देता था। शादी के 10 साल बाद भी उनकी वो सूनी है और ये इसी वजह से हर त्यौहार उनके लिए अधूरा सा रह जाता है। लिविंग रूम में अक्षत और नेहा दोनों बैठे हैं। नेहा खड़ी होकर बालकनी में आ जाती है और बाहर की रोशनी और बच्चों की हंसी सुन रही है। सब बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द और उदासी की लकीरें साफ दिखने लगी। उस दर्द से अक्षत भी अनजान नहीं है। वो भी सोफे से उठकर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। नेहा धीरे से दर्द भरी आवाज़ में अक्षत से कहती है, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में इतनी खामोशियाँ भी होंगी। बाहर सबकी दिवाली है और यहाँ सिर्फ सन्नाटा। अक्षत नेहा के कंधे पर हाथ रखता है। नेहा, क्या फ़ायदा खुद को इस दर्द में डुबोने का? हमारे पास सब कुछ है, पर हम क्यों सिर्फ इस एक कमी को लेकर? कहकर अक्षत चुप हो जाता है। नेहा अक्षत की ओर देखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हैं। अक्षत, सब कुछ? सही कहा तुमने, सब कुछ है, पर सिर्फ वो नहीं जो हमें पूरा कर सके, हमारी खुशियों को दुगना कर सके। हमारे पास एक बच्चा नहीं है जो हमारे हर त्यौहार की असली खुशी है, वो हमारे पास नहीं है। अक्षत उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, नेहा, ये हालात हमारे बस में नहीं है। हम कितना कुछ करने की कोशिश कर चुके, हर उपाय, हर इलाज, लेकिन शायद ये खुशी ही हमारी ज़िंदगी में नहीं। नेहा धीमी आवाज़ में कहती है, मानो अपने दिल की कोई बात कह रही है। अक्षत, ये सब मैं जानती हूँ, पर हर दिवाली आते ही ये खालीपन और बढ़ जाता है। ये सब बस अधूरा लगता है। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। एक खाली सन्नाटा सा छा गया दोनों के बीच। वो बालकनी से वापस अंदर आती है और दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर देखने लगती है। एक तस्वीर में अक्षत और नेहा की शादी की फ़ोटो है। उसके पास ही एक खाली फ्रेम भी है जिसे दोनों ने कभी अपने बच्चे की तस्वीर के लिए खरीदा था। नेहा उस खाली फ्रेम को देखते हुए कहती है, याद है अक्षत, ये फ्रेम हमने उस दिन खरीदा था जब हमें लगा था कि हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसे हम कभी भर ही नहीं पाए। हाँ, सोचा था इसमें हमारी खुशियों की तस्वीर होगी, मगर ये खाली फ्रेम, शायद यही हमारी तकदीर है नेहा। अब हमें इसे मान लेना चाहिए। अक्षत उस फ्रेम को देखते हुए उदासी से कहता है, अक्षत, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर माँ बनने का एहसास नहीं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे भगवान ने मुझसे बहुत कीमती चीज़ छीन ली है। नेहा थोड़ी उदास होकर बोली, नेहा आओ, आज हम कोशिश करते हैं हम दोनों अपने लिए दिवाली मनाएं। नेहा अक्षत की ओर देखने लगी। उसकी बात सुनकर अक्षत ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में लेकर आ गया। वहाँ एक कुर्सी पर उसे बिठाया और एक फूलझड़ी जलाकर उसके हाथ में दे दी। नेहा थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान के पीछे का दर्द साफ दिख झलक रहा था। अक्षत उसे प्यार से देखते हुए कहा, नेहा, यह फूलझड़ी हमारी ज़िंदगी की तरह है, थोड़ी चमकेगी, थोड़ी बुझ जाएगी, पर खुशियाँ हम चाहें तो इसी पल में बसा सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमारे जीवन में एक दिन उत्सव भी ज़रूर होगा खुशियों का। तभी दरवाजे पर अचानक घंटी बजती है। नेहा और अक्षत दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। इस वक्त कौन आया होगा?
अक्षत कहता है और खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे नेहा भी आ जाती है। दरवाजे के सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा है, मैली सी शर्ट और निकर पहने। उसके छोटे छोटे हाथों में एक टोकरी है जिसमें हाथों से बने रंग बिरंगे दीपक हैं। बच्चा मासूमियत से उन दोनों को देख रहा है। उसे देखकर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। बच्चा मासूमियत से बोला, साहब दीप खरीदेंगे? मैंने खुद बनाए हैं, मेरी मैडम कहती हैं इनसे घर में रोशनी आती है। नेहा बच्चे को देखती है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नेहा उस बच्चे से कहती है, बेटा तुम दिए बेच रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? सब मुझे मुन्ना कहते हैं। मैं अपनी मैडम के साथ अनाथ आश्रम में रहता हूँ। वही कहती हैं कि दिवाली पर दीप जलाने से घर में खुशियाँ आती हैं। बच्चा धीमे स्वर में बोलता है। नेहा और अक्षत एक दूसरे को देखते हैं, मानो दोनों ने कुछ महसूस किया हो। नेहा की आंखों में नमी सी आ जाती है और उसने बच्चे को अंदर बुला लिया। बेटा, क्या तुम हमारे साथ इस दिवाली को मनाना चाहोगे? हमारे साथ ये दीप जलाओगे? नेहा मुन्ना से पूछती है। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मीम साहब हमने कभी दिवाली नहीं मनाई। मैडम कहती हैं भगवान ने हमें वो रिश्ते ही नहीं दिए जिनके साथ हम दिवाली मनाएं। मुन्ना गंभीरता से बोला। नेहा और अक्षत के दिल पर उसकी बात सुनकर बहुत चोट लगी। नेहा ने मुन्ना का हाथ पकड़ा और अंदर चलकर उसके बनाए दीप जलाए। तीनों ने मिलकर फिर पटाखे भी जलाए, जिसे देखकर मुन्ना बहुत खुश होता है। आज उनके सूने आंगन में पहली बार बच्चे की हंसी गूंज रही है, उसकी खुशियाँ गूंज रही हैं। आप दोनों मेरे साथ मेरे अनाथ आश्रम चलेंगे सबके साथ दिवाली मनाने के लिए? नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अक्षत ने गाड़ी की चाबी निकाली और मुन्ना को गाड़ी में बैठाकर उसके साथ अनाथ आश्रम की ओर निकले। आज अक्षत ने बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद नेहा को यूँ खुश देखा। मुन्ना के साथ उसे खुश देखकर आज अक्षत के दिल को भी एक सुकून महसूस हो रहा है। मैडम, बेटा मिलते ही पति को ड्राइवर बना दिया आपने तो, अक्षत ने हंसकर कहा। अक्षत की बात सुनकर नेहा भी हंसने लगी। कुछ देर बाद वो सब मुन्ना के अनाथ आश्रम पहुंचे। आइए मैं आपको अपनी मैडम से मिलवाता हूँ, मुन्ना ने कहा और अक्षत और नेहा को लेकर कमरे में पहुंचा। उस कमरे में एक अधेड़ उम्र की औरत एक सादी सी साड़ी पहनी एक कुर्सी पर बैठी है। वो एक फाइल को खोले बैठी है। मैडम देखिए, ये मेम साहब और साहब आपसे मिलने आए हैं, मुन्ना ने कहा। उनकी बात सुनकर वो मैडम खड़ी हो गई अपनी कुर्सी से। नमस्ते, मैडम ने मुस्कुराकर कहा और फिर बोली, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम मुन्ना को गोद लेना चाहते हैं, नेहा ने फौरन कहा। नेहा की बात सुनकर मैडम के चेहरे का रंग उतर गया। फिर वो बोली, मैम मुन्ना हमारे आश्रम की जान है, हीरा है वो, आप उसे गोद नहीं ले सकते। पर क्यों? हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे, आपको क्या परेशानी है? अक्षत ने कहा। सर हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर यह फैसला खुद मुन्ना का है। ऐसा क्यों? नेहा ने पूछा। खुशी की खातिर। ये कौन है? आइए मेरे साथ, मैडम ने कहा और उन दोनों को आश्रम के अंदर एक कमरे में ले गई। वहाँ मुन्ना एक छोटी सी बच्ची को दूध पिला रहा था। यह है खुशी। मुन्ना इसे बहन मानता है और खुद इसकी देखरेख करता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैडम, हम दोनों को ही गोद ले लेंगे, ऐसे हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा, अक्षत ने फौरन कहा और नेहा को देखने लगा। शायद यही दोनों हमारी अधूरी दिवाली को पूरा कर दे नेहा, हमारे दिलों का खालीपन अब भर जाएगा, नेहा ने अक्षत की ओर देखकर कहा। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, इस दिवाली हमारे आंगन में खुश रोशनी वापस लौट आई है। अब उनका पूरा घर दीपों की रोशनी से नहाया हुआ है और नेहा अक्षत पहली बार दिल से मुस्कुरा रहे हैं। उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो गई, मुन्ना और खुशी के साथ। मुन्ना और खुशी ने उनके जीवन में को उत्सव बना दिया। दिवाली की उस रात नेहा, अक्षत, मुन्ना और खुशी को अपने घर ले आए। चारों ने साथ मिलकर पूरा घर दियों से सजा दिया। उनकी हंसी ठिठोली ने उनके घर में के सन्नाटे को रौनक में बदल दिया। आज पहली बार उनके घर में खुशी की किलकारी गूंज रही है। नेहा ने खुशी को गोद में ले रखा है और अक्षत ने मुन्ना को गोद में बिठा लिया। चारों ने एक साथ पटाखे जलाए और आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। सभी लिविंग रूम में साथ बैठकर मिठाई खा रहे हैं। मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम हर दिवाली ऐसे ही मनाएंगे ना? नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए मुन्ना के मुंह से अपने लिए माँ सुनकर।
मगर साथ ही उसके होठों पर मुस्कान भी है। उसने मुन्ना और खुशी को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हमारी हर दिवाली रोशनी और खुशियों से भरी होगी। तुम दोनों ने हमारे जीवन में आकर उसे खुशियों से भर दिया। सही कह रही हो, आज सच में इस सूने जीवन में पहली बार दिवाली की खुशियाँ महसूस कर रहा हूँ। आज हमारा आंगन पहली बार परिवार की गर्माहट महसूस कर रहा है। मुन्ना और खुशी भी पहली बार अपने जीवन में माँ और पापा का प्यार महसूस कर रहे थे। दिवाली की मिठाई बांटने के बाद मुन्ना ने नेहा से कहा, माँ पापा, क्या अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे? अक्षत ने उसे गोद में उठाकर कहा, हाँ बेटा, हमेशा। तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी हो। जीवन हमारी जिसने हमारी सिर्फ यह दिवाली ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी रोशन किया है। आज अक्षत ने नेहा के चेहरे पर जो चमक और खुशी देखी है, उसे देखने के लिए कब से उसकी आंखें तरस रही थी। रात को नेहा ने दोनों बच्चों को उस कमरे में सुलाया जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए तैयार कराया है। बच्चों को सुलाते हुए नेहा ने अक्षत से कहा, देखा, ये रोशनी सिर्फ दियों की नहीं, हमारी तकदीर की भी है। अक्षत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब हर काली अमावस्या हमारे लिए पूर्णिमा होगी। दोनों बच्चों को सुलाकर अक्षत और नेहा फिर से बालकनी में आ गए। बाहर की रोशनी देखने लगे और आज नींद उनकी आंखों से कोसों दूर है। रोशनी आसमान में रोशनी का जश्न जारी है और नीचे उनके घर में हर दिल खुशियों से जगमगा रहा है। रोज रात उनका अकेलापन उन्हें सोने नहीं देता था, लेकिन आज उन्हें उनकी खुशियां सोने नहीं दे रही। पहली बार उनका पूरा परिवार खुशी महसूस कर रहा है और उनकी खाली आंगन की दिवाली अब खाली नहीं रही।